की पहली पहाड़ी विपुलाचल पर्वत की तरफ जा रहे हैं। ये विपुलाचल पर्वत पर जाने का रास्ता महावीर उद्यान से होकर के जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महावीर उद्यान बनाया हुआ है। इस महामंत्र का भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचण मुक्तारो सव्व पावपणासणो मंगलानंच सव्वेसी पढ़मम हवई मंगलम। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव। अब हम राजगृही नगरी के पहले पहाड़ विपुलाचल पर्वत की तरफ चढ़ रहे हैं। 565 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में हमको जैन मंदिर के दर्शन होंगे। भव भव के काटे चक्कर, इसमें गर्भित है सारा अगम सार। इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा। धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की क्षमता। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। हम जिस स्थान पर हैं ये विपुलगिरी पर्वत है, जिसका दूसरा नाम विपुलाचल पर्वत भी है। इसी पर्वत पर अतिमुक्तक मुनि, जिसे अयिमुत्ता मुनि भी कहते हैं, उन्होंने इसी पर्वत से मोक्ष पद को प्राप्त किया था। शास्त्रों में अयिमुत्ता मुनि की कथा बहुत ही प्रचलित है।
आई मुत्ता मुनि, जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में पोलासपुर नगरी में भगवान महावीर स्वामी से श्रमण दीक्षा अंगीकार की। फिर स्थविर मुनियों के साथ वो पढ़ने के लिए चले गए। मार्ग में जब वर्षा का मौसम था तो उनके मन में बाल क्रीड़ा करने का एक भाव पैदा हुआ। तो उनके पास जो रजोहरण था और पात्र था, उसको उन्होंने चाबुक और नाव बनाकर उससे खेलने लगे। स्थविर मुनियों ने देखा और भगवान महावीर स्वामी से जाकर के कहा, देखो, मुनि बनने के बाद भी इनके अंदर अभी तक साधु पने का भाव नहीं आया। तो भगवान महावीर ने कहा था कि मुनियों, इनकी निंदा मत करो, ये भविष्य में केवल ज्ञानी होने वाले हैं। जब ये बात अति मुक्तक मुनि के मन में हुई तो वह ईरिया वयम का पाठ करते करते अपने किए गए पापों की आलोचना करने लगे और आलोचना करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान के बाद में उन्होंने इसी विपुलाचल गिरी पर्वत पर आकर कठोर तप किया और अंत में अपना देह का परित्याग करके सिद्धावस्था को प्राप्त किया। राजगृही नगरी का संबंध केवल अयमुक्तक मुनि के साथ में ही नहीं है, बल्कि अनेक महापुरुषों के जीवन गाथा भी इस नगरी से जुड़ी हुई है। अनाथी मुनि, मेघ कुमार, नंदीशेड़, धन्ना शालीभद्र, अर्जुन माली, नंदमणिकार, पुनिया श्रावक, सुलक सौरिक कशाई, करछन चंद्र राजर्षि, आद्रक कुमार, मैतार्य मुनि, रोहिणीय चोर, साल महासाल, रानी चेलना, महाराजा श्रेणिक और हल्ल विहल्ल, अजातशत्रु कुणिक, ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का संबंध इसी राजगृही नगरी के साथ में जुड़ा हुआ है। इन सभी महापुरुषों का जीवन वर्णन हमें जैन आगम ग्रंथों में देखने को मिलता है। कुछ ने श्रमण दीक्षा अंगीकार की तो कुछ श्रावक बन करके धर्म का पालन करते रहे। जिन्होंने श्रमण धर्म को स्वीकार किया उनमें से कुछ तो यहाँ पर कठोर तप करके और आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त किया, जबकि कुछ ने देवत्व को प्राप्त किया। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में।
नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इंद्र, आज हम विपुलगिरी पर्वत पर समोशरण मंदिर में आए हुए हैं। ये समोशरण मंदिर दिगंबर समाज का बनाया हुआ बहुत ही भव्य मंदिर है। दिगंबर और श्वेतांबर मान्यता अनुसार भगवान का जो केवल ज्ञान था वो ऋजु बालिका नदी के किनारे पर ही हुआ था। लेकिन श्वेतांबर ग्रंथों में बताया जाता है कि भगवान महावीर ने अपना जो पहला उपदेश था वो पावापुरी नगरी में दिया था, जिसमें इंद्रभूति गौतम उनके शिष्य बने और साथ ही साथ में 10 गणधर भी भगवान महावीर के शिष्य बने। लेकिन दिगंबर परंपरा में केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद में भगवान महावीर का जो पहला उपदेश था इसी विपुलाचल पर्वत पर हुआ था। इसी विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया। उनका यहाँ पर भव्य समोशरण लगा था। दिगंबर परंपरा में बताया है कि केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर 66 दिन तक मौन रहे। इसका कारण ये है कि उनके 7 प्रातिहार्य तो प्रकट हो गए, लेकिन दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार्य प्रकट नहीं हुआ। इसका कारण ये था कि कोई भी ऐसा सुपात्र व्यक्ति नहीं मिला जो कि पंच महाव्रत या अणुव्रत धारण कर सके। तो इंद्र ने जब ये बात जानी तो वह एक ब्राह्मण का भेष बदल करके इंद्रभूति के पास में आए और इंद्रभूति से बोले कि मेरे गुरु ने एक गाथा बताई है कि मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। यदि आप मेरी ये गाथा का अर्थ बता देंगे तो मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा। तो इंद्रभूति को अपने ज्ञान पर बहुत ही अहंकार था, बहुत ही अभिमान था। वह गाथा को समझा लेकिन उसके अर्थ को नहीं जान पाया। तो फिर वह बोला कि मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही इसका अर्थ बताऊंगा। यह जानकर जो इंद्र थे, जो कि ब्राह्मण वेश में आए हुए थे, उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई और वह इसी विपुलगिरी पर्वत पर आए, इसी विपुलाचल पर्वत पर आए और यहाँ पर भगवान महावीर के इंद्रभूति ने दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में जब उस गाथा के अर्थ को समझा और भगवान के प्रभाव को देखा तो इंद्रभूति समस्त संसार के भोगों का परित्याग करके भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बन गए। ऐसा दिगंबर ग्रंथों में कहा गया है। तो चलिए अब हम आपको ऊपर ये जो भव्य समोशरण का मंदिर बनाया हुआ है, जिसमें भगवान महावीर की एक भव्य प्रतिमा रखी हुई है, उनका हम आपको दर्शन कराते हैं। वालं वितरागे
तमारो प्रेम चाहूं छु वालम वितरागी तमारो स्नेह चाहूं छु रहे कृपा दृष्टि तारी जीवन भर हेज चाहूं छु वालम वितरागी तमारो प्रेम चाहूं छु तमने निहाळवा को युग युग ती तरसते थे चलो चलवादड़ी थईने अनराधार शरण मंदिर से राग मिलेगा विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम समव शरण मंदिर की सबसे ऊंची चोटी पर आ गए और मेरे पीछे भगवान महावीर स्वामी की कितनी सुंदर मनोहारी प्रतिमा रखी हुई है। विमोक्षिनी भेट चाहूं छु वालम वितरागी तमारो प्रेम चाहूं छु।